बज रहे हैं, आप देख रहे हैं आज सुबह और आपके साथ मैं हूं अर्पिता। एक तरफ कश्मीर में आतंकी नेटवर्क पर प्रहार जारी है, दूसरी तरफ पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद त्योहारों के मौसम में फिर से खतरा बनकर मंडरा रहा है। दिल्ली में 15 साल से छिपा पाकिस्तानी आतंकी पकड़ा गया। देश के बाकी हिस्सों में भी आतंकी खतरे को देखते हुए सुरक्षा बंदोबस्त कड़े कर दिए गए हैं, क्योंकि त्योहारों का मौसम है और ऐसे में ये आतंकी बड़ी साजिश रच रहे थे। इसलिए भारी सुरक्षा बल की तैनाती अलग अलग इलाकों में जहां भी आशंका लग रही है वहां पर रखी गई है और एक के बाद एक ये आतंकी धरे जा रहे हैं, इन्हें पकड़ा जा रहा है। ये डायरेक्टली पाकिस्तान आईएसआई हैंडलर ने इसको रिक्रूट किया था। स्कूल के बाद ही इसको पिक कर लिया गया था। जब इसने 10th पास किया था उसके बाद ही इसको पिक कर लिया गया था। इसको 6 महीने की ट्रेनिंग दी गई थी इन एक्टिविटीज़ की और उसके बाद उसको फिर मैंने आपसे कहा कि नासिर एक पाकिस्तान का ऑफिशियल है कोई जो इसको पता है कि कोई पाकिस्तानी आईएसआई ऑफिशियल है जिसने उसको रिक्रूट किया था और इसका हैंडलर है। नहीं, इसने पिछले जैसे मैंने कहा 1 डिकेड से ऊपर रह रहा है। ये इंडिया में कई जगह पे रहा है। ये अजमेर भी रहा है, ये दिल्ली रहा है, ये वैशाली गाजियाबाद रहा है, ये जम्मू रहा है, ये कुछ पार्ट टाइम के लिए उधमनगर कश्मीर में वहाँ भी रहा है। तो ये जगह बदलता रहा है। इस समय जो पकड़ा है आपने तो अभी भी इसने दिल्ली में अभी हाल में भी इसके 2 ठिकाने मिले हैं हमें। एक ठिकाना इसका मिला है वॉल्ड सिटी में और एक ठिकाना हमें लक्ष्मी नगर के एरिया में मिला है। त्योहारों के ऐन मौके पर महंगाई ने फिर से हाहाकार मचा दिया। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से आम लोग पहले ही परेशान थे, अब सब्जियों की कीमत भी ऊपर ही भागती जा रही है। प्याज से गैस की कीमतें फिर से बढ़ गई हैं और कोयला संकट को लेकर बिजली की कमी का अलग ही रोना है। तो बिजली का संकट एक तरफ जहां गहराता हुआ नजर आ रहा है, वहीं महंगाई भी अब जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसका असर अब बाजारों में दिखने लग गया है। जहां पेट्रोल डीजल पहले ही जनता की जेब पर भारी था, वहीं बिजली का संकट अब गहराता जा रहा है। वहीं महंगाई की डायन जो है वो अब लोगों को खाए जा रही है। तस्वीरें कुछ रख रहे हैं हम आपके सामने, जहां एक तरफ लोग पेट्रोल पंप पर लंबी लाइन लगाए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब प्याज या सब्जी लेने आप पहुंचते हैं तो भी आपको भारी कीमत चुकानी होगी। Mr. Modi government should be held responsible for this unprecedented hike. One should know, if fuel prices are hiked, they lead to cascading impact on the prices of all commodities. 2 सरकारें दिल्ली में रूल करती हैं। केंद्र सरकार भाजपा की सरकार, जिनका नारा होता था सबका साथ सबका विकास। आप देख सकते हैं आज न साथ सबका ले लिया, सबके विनाश पर ये सरकारें उतारो। जी कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता हम सड़कों पर ये मांग कर रहे हैं कि प्लीज राहत दीजिए, चंद कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए आप और अपनी सरकार को आप लाभ में लाने के लिए कम से कम लोगों के साथ ये अत्याचार न करें। बारिश के कारण और इंटरनेशनल प्राइस अचानक ज़बरदस्त बढ़ गए। 60 रुपीज़ टन पर टन से 190 रुपीज़ टन हो गया। इसके कारण लगभग इम्पोर्टेड कोल बेस्ड पावर प्लांट थे तो उस लगभग अभी 15-20 दिन से लगभग बंद हो गया है। मुझे लगता है अभी जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम जब सप्लाई करते जाते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि अभी स्टॉक बढ़ेगा। ऐसे कोई पैनिक ऐसे स्थिति बिल्कुल नहीं है, इतना मैं कहना चाहता हूँ। फर्क तो इसको 700 रुपये कमाओगे जब भी 1 रुपया घर लौट के नहीं जाएगा। खाने पीने गैस दिहाड़ी में ही खत्म हो जाएंगे। अब उसके ऊपर काम होगा जब भी तो बच के जाएंगे घर पे। ज्यादा पैसे पड़ रहे हैं ना, 2 रुपये 3 रुपये बढ़ा के ज्यादा हो गए। एक ही बार 15 रुपये रेट कम हुआ, एक बार में 1-2 रुपये करके फिर 50 रुपये हो गए। फिर सब काम तो है नहीं बिल्कुल, समझे। और सीएनजी पे रेट बढ़ने से फिर हमारा तो घाटा ही हो रहा है ना, और जेब पे फर्क पड़ गया और काम पे तो फर्क है ही है। पहले से काम है ही नहीं और रेट बढ़ते जा रहे हैं। जो बताइए कहाँ से क्या करा जाए। बहुत बढ़ गया है सब्जी इतनी महंगी हो गई कि हम बताइए, हम जॉब कर रहे हैं तो हमको सब्जी हमारी 10,000 सैलरी है, सब्जी इतनी महंगी हो गई हम कहाँ से खरीदेंगे, क्या खाएंगे ये बताइए। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि ये कितना महंगा, इतनी महंगाई ना करिए कि हम लोगों को जो सैलरी मिल रही है उस सैलरी सब्जी और पेट्रोल में निकला जा रहा है। भैया बहुत महंगी मिल रही है, महंगा कम से कम 10-15 रुपए का अंतर है हर चीज पे। अब पैसे का सरकार कुछ कर ही नहीं रही है, इसके लिए सरकार को करना चाहिए। लगातार कटौती जो है, रात भर पूरी लाइट नहीं रहती है। हाँ, रात भर मच्छर काट रहे हैं, डेंगू फैल रहा है। हाँ, यहाँ पर सब परेशान है जो है। हाँ, और
रात भर कटौती, रात भर तो पता चला रात भर लाइट ही नहीं आई, 1 घंटे के लिए आई है, कट गई। आती नहीं है बिजली और पंखा डुलाते हैं और हम क्या करें, न मट्टी का तेल मिले न कुछ मिले, न हम कैसे काम करें, गर्मी में अंधेरे में रहें क्या। कुछ खास सहयोगी हमारे साथ हैं। गोपी गांगर अहमदाबाद से हमारे साथ है, रवीश पाल सिंह भोपाल से, अनिशा माथुर दिल्ली से और राम किनकर सिंह दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। पहले अनिशा का रुख कर लेते हैं। अनिशा, दिल्ली में क्योंकि आप मौजूद हैं, क्या हालात वहां पर बने हुए हैं? क्योंकि एक तरफ तो देखिए पेट्रोल डीजल से लोग परेशान थे, अब सब्जियां भी महंगी हो रही हैं, बिजली भी घरों में नहीं आ रही है, दिल्ली में क्या हाल है? देखिए, दिल्ली में जो हाल है वो पूरे देश के हाल को बयां करता है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, सीएनजी पीएनजी के दाम बढ़ गए हैं। घर में आपको गाड़ी चलानी है या आपको घर में खाना बनाना है, घर में रहना है, सब कुछ पर इफेक्ट पड़ा है। आज सुबह से सीएनजी और पीएनजी के भी दाम बढ़ाए गए हैं, जो कि 2.5 रुपए ऑलमोस्ट का इंक्रीज है। 10 दिन में सेकंड मैसिव हाइक यहां पर हुई है। अब दिल्ली शहर में सीएनजी अगर आपको लेनी है तो 49.76 रुपीज आपको देना पड़ेगा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में 34 रुपए है। ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में 56 रुपीज है और गुड़गांव में 58 रुपीज पर किलो की सीएनजी है। पीएनजी जो कि पाइप नेचुरल गैस, घर में खाना बनाने के लिए जो गैस होती है, उसके भी दाम बढ़ गए हैं। दिल्ली में 35 रुपया, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में 34 और गुड़गांव में इसके 33 रुपए के दाम हो गए हैं। और यहाँ पर हम आप कुछ लोगों से भी बात करके आपको दिखा दें कि क्या हाल है। भाई साहब, सीएनजी के दाम बढ़े हैं, पीएनजी के दाम बढ़े हैं, सब्जी वगैरह के दाम बढ़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? सरकार ज्यादा बढ़ा रही है हर चीज में रेट। सीएनजी का रेट बढ़ेगा, हम लोग को कमाई तो वही है, पहले रेट जो मिलता था वही रेट मिल रहा है। अच्छा, आप टैक्सी चलाते हैं? हाँ जी। तो किस तरह से दाम बढ़ा है और किस तरह से आपके घर के बजट पर फर्क पड़ा है? पैसे बढ़ रही नहीं रहे, उसका रेट बढ़ रहा है तो हमारे तो फर्क पड़ेंगे इसमें। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। अब जरा गोपी घांगर का भी रुख कर लेते हैं, वो अहमदाबाद में है, वहां की हालत भी जान लेते हैं। गोपी, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर कितना अंतर लोग महसूस कर रहे हैं और क्या वही हालात जहां दिल्ली में लोग जैसा महसूस कर रहे हैं वैसा ही अहमदाबाद में भी महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए महंगाई की मार हर जगह पर है। पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो 100 रुपए को छू रहे हैं गुजरात के अंदर। तो वही अगर सीएनजी की बात की जाए तो पिछले एक हफ्ते में करीब 5 रुपए 50 पैसे तक सीएनजी के दाम में बढ़ोतरी हुई है। इस वक्त हम मौजूद है सब्जी मंडी में और सब्जी मंडी में भी अगर सब्जियों के दाम की बात की जाए तो ज्यादातर सब्जियों में 50% दाम में बढ़ोतरी हुई है। टमाटर जो पहले 40 रुपए किलो हुआ करता था वो अब 80 रुपए किलो के आसपास पहुंच चुका है। वही दूसरी सब्जियों के दाम भी आसमान को छू रहे हैं। आम आदमी का जो बजट है वो पूरी तरीके से खराब हो गया है। हमारे साथ एक शख्स मौजूद है जो सुबह यहाँ पे सब्जी लेने आए हुए हैं। ये बताइए कितना बजट पे असर हुआ है आपके? मोर देन 25%। जो बजट जो बढ़ गया है, काफी हमारे घर वाले परेशान, हम भी परेशान हैं काफी, क्योंकि जो बजट जो 100 रुपए में चीज़ आती है वो 150 में आ रही है अभी, तो वो तो मीनिंग ही नहीं है। जो 60-70 वाली चीज़ 100 रुपए बता रहे हैं, तो बटा के लेने गए वहाँ पर तो उसका दाम 60 रुपए किलो। अरे क्या हो रहा है, समझ नहीं। ठीक है गोपी, रहिए जरा आप साथ। ठीक है, रवीश भी हमारे साथ हैं भोपाल से, क्योंकि अलग अलग जगहों पर हमारे सहयोगी हैं और क्या हालात इस वक्त देश के कोने कोने में बने हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। रवीश, भोपाल के क्या हाल? जी बिल्कुल, भोपाल के भी हाल वैसे ही हैं। आमतौर पर जो खबरें हम देश के दूसरे हिस्सों से देख रहे हैं, दरअसल भोपाल में अगर हम बात करते हैं तो इस वक्त जो वो सब्जियां जिनकी अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें होती है, वो सभी सब्जियों की कीमतें बढ़ गई है और इसकी सबसे बड़ी वजह है डीजल का महंगा होना। मैं जिस शहर में खड़ा हूँ आपको बता दूँ कि यहाँ पर डीजल पहले ही 100 रुपए प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। शतक डीजल का लग चुका है, लेकिन अब सब्जियां भी धीरे धीरे शतक की ओर बढ़ रही हैं। टमाटर जो एक हफ्ते पहले तक 20 रुपए किलो की दर से बिक रहा था, वही टमाटर आज की तारीख में जब हम आज सुबह यहाँ पहुंचे हैं 50 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा है। धनिया 150 रुपए किलो बिक रहा है। प्याज जो है जो 25 रुपए किलो थी पिछले हफ्ते, वो आज की तारीख में 35 से 40 रुपए किलो हो गई है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है ये डीजल की जो कीमतें बीते कुछ दिनों में लगातार बढ़ी है। वो दुकानदार भी 2 वजहों को यहाँ पे प्रमुख तौर पे मान रहे हैं। डीजल की कीमतों का कितना असर पड़ रहा है? डीजल की कीमत 113 रुपए हो गया है। डीजल 100 रुपए और पेट्रोल 113 रुपए। तो ये बहुत काफी इफेक्ट पड़ रहा है इस चीज में। मतलब क्या है कि भाड़े जो है बढ़ गए ट्रकों के, इस वजह से महंगाई हो रही है इसमें। ठीक है, रहिए जरा। राम किनकर भी हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं
और जरा दिल्ली में इस जगह जहां पर राम किनकर हैं वहां के भी हालात जान लेते हैं। राम किनकर, आप किस जगह पर हैं और वहां पर लोग क्या कह रहे हैं, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उनको अब? अर्पिता, इस वक्त जो मेरी मौजूदगी है गोल मार्केट के एक सीएनजी पंप पर है। 2 रुपए से ज़्यादा की बढ़ोतरी सीएनजी पीएनजी में, ये साफ अंदेशा है आने वाले वक्त का कि क्या अब कैब सर्विसेज महंगी हो जाएंगी, क्या वो जो गाड़ियां लोग बुक करते थे अब वो महंगी हो जाएंगी। क्योंकि आपने देखा अभी भोपाल का हम सुन रहे थे कि डीजल का दाम जब बढ़ा तो सब्जी महंगी हो गई। ऐसे में इसका रिपरकशन हो सकता है कि सीएनजी के दाम बढ़ने से कैब सर्विसेज महंगी हो सकती हैं। दूसरा, इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह से तेल के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में कुछ ही दिन बीतेगा जब हो सकता है लोगों को एक और महंगाई की मार पड़े जब पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ जाए। हालांकि ये कयास है। दिल्ली में इस वक्त पेट्रोल की कीमत 104 रुपये है, डीजल 93 रुपये के करीब मिल रहा है। ऐसे में डीजल भी सैकड़ा छूने को है। ये सब कुछ दिखाता है कि क्या अब जब जो यात्रा का सार्वजनिक परिवहन का एकमात्र विकल्प था सीएनजी, जब वो भी सैकड़े की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो ऐसे में अब सरकारों के सामने क्या विकल्प होगा? क्या अब सरकारों को इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ झुकाव का एक रास्ता या पॉलिसी लानी पड़ेगी ताकि इस तरह की महंगाई की मार कम से कुमार कुणाल भी हमारे साथ गाजीपुर मंडी में मौजूद हैं और वहां से वो बेहतर बता पाएंगे। कुमार कुणाल, क्या वजह है जो सब्जियां इतनी महंगी होती जा रही हैं, जिसकी वजह से आम लोगों के जनजीवन में एक और बोझ, पेट्रोल डीजल तो था ही, उसके बाद बिजली का संकट गहरा रहा है और अब सब्जियां भी महंगी हो रही हैं, क्या वजह? बिल्कुल अर्पिता, हम सीधे चलते हैं। देखिए ये जो टमाटर है ना, जिस तरीके से इसकी लाली है उसी तरीके से अपना रूप भी दिखा रहा है, महंगा हो रहा है। जरा पूछते हैं कितना कैसे है टमाटर आप थोक में बेच रहे हैं? टमाटर जी 300 रुपए का 5 किलो है, 60 रुपए किलो। और ये खुदरा में 80 हो जाएगा जाते? हाँ जी, हाँ जी, खुदरा में। तो क्या वजह रही है, क्या बता रहे हैं, क्यों इतना महंगा हो रहा है? बरसात हो रही है, इससे खराब हो रहा है फसल, इससे मंदा। आप लोग खरीदती हैं, क्या इतना महंगाई ज्यादा असर दिखा रहा है? क्योंकि 60 रुपए यहाँ पर 5 किलो मिल रहा है। महंगाई तो हो रही है। अभी लास्ट वीक मैंने लिया था तभी सस्ता था, और अभी 1 हफ्ते बाद आई हूँ। मैं वीकली आती हूँ यहाँ पे, जो अब की बात बहुत ज्यादा महंगा है। और भी बाकी सब्जियों पर भी असर पड़ रहा है। मैं 170 रुपए धड़ी लेके गई थी यहाँ से, और आज 300 साढ़े 300 का रेट है यहाँ। मतलब सीधे लगभग डबल हो गया। तो ये 1 हफ्ते में बढ़ा है आप लोग, मतलब 8 दिन बाद मेरा दूसरा टिप लगा यहाँ पे, और 8 दिन में बढ़ा है। और भी बाकी सब्जियां भी महंगी दिख रही हैं? नहीं है बाकी, हाँ है। अभी गोभी तो नया है, तो गोभी तो महंगा है ही। बाकी सब्जी तो कुल मिलाकर जो आम लोग हैं उनकी जेब पर अब बहुत भार बढ़ गया है, क्योंकि जहां एक तरफ पेट्रोल डीजल की कीमतों से लोग त्राहिमाम कर रहे थे, वहीं सब्जियों के रेट भी अब बढ़ रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड से मौजूद थे। हमारी कोशिश यही थी कि ग्राउंड पर क्या स्थिति है, किस तरीके से लोग परेशान है, वो आप तक पहुंचा पाए। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और ये जानकारी हम तक कोयला संकट को लेकर कल पीएमओ में समीक्षा बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक इसमें कहा गया कि 4 से 5 दिनों में सभी पावर प्लांट को पर्याप्त स्टॉक पहुंच जाएगा। स्टॉक में कोई कमी नहीं है। साथ ही सूत्रों के हवाले से बैठक में ये बात भी उठी कि मौजूदा संकट राज्यों की लापरवाही का नतीजा है। इसके अलावा इस बात पर भी चर्चा हुई कि कोल इंडिया की करोड़ों की रकम राज्यों के पास बकाया है। फिलहाल रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल